जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। साथियों, आप सबने मृत्यु भोज के बारे में सुना ही होगा। बहुत सारे लोगों की ये धारणा रहती है कि मृत्यु भोज करना चाहिए और बहुत सारे लोगों की ये धारणा रहती है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, ये असमंजस की कड़ी के विषय में हम आपको जानकारी देते हैं कि मृत्यु भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आधुनिक ज़माने में मृत्यु भोज के क्या मायने हैं और पुराने ज़माने में इस मृत्यु भोज के क्या मायने थे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो नया वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलो साथियों, इस वीडियो के बारे में, इस विषय के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो अधिकतर लोग मृत्यु भोज के विषय में धारणा रखते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कई लोग इसे संस्कार से जोड़कर देखते हैं। हिंदू धर्म में मुख्य 16 संस्कार बनाए गए हैं, जिनमें प्रथम संस्कार गर्भाधान एवं अंतिम संस्कार 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। इस प्रकार जब 17वां संस्कार बनाया ही नहीं गया तो 17वां संस्कार 13वीं जो मृत्यु भोज होता है वो कहाँ से आ गया। लेकिन महाभारत की अगर बात करें तो मृत्यु भोज से जुड़ी हुई एक कहानी इसमें मिलती है। कहानी के अनुसार श्री कृष्ण ने शोक की अवस्था में कराए गए भोज को ऊर्जा का नाश करने वाला बताया है। महाभारत युद्ध होने को था, अतः श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने के लिए संधि करने का आग्रह किया। तो दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वह चल पड़े। दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर श्री कृष्ण ने कहा कि संप्रीते भोज यानी आपदा, भोज यानी वा पुनः, अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। लेकिन जब खिलाने वाले एवं खाने वाले के मन में पीड़ा हो, वेदना हो, दुख हो तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। महाभारत के इस प्रसंग से बुद्धिजीवों ने मृत्युओं से जोड़कर देखा, जिसके अनुसार अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद मन में अथाह पीड़ा होती है। ऐसे में कोई भी प्रसन्न चित्त अवस्था में भोज का आयोजन नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर मृत्यु भोज में आमंत्रित लोग भी प्रसन्न चित्त होकर भोजन में शामिल नहीं होते हैं। तो साथियों, ये तो थी कुछ शास्त्रों की बातें। अब करते हैं कुछ लॉजिक की बातें जो हमें समझ में आती है। तो साथियों, आपने एक देखा होगा कि जो एक गांव होता है, जो एक बस्ती होती है, एक कस्बा होता है, उसके अंदर एक मंदिर होता है। मंदिर के अंदर जो पुजारी पूजा करता है वो पूरे गांव में फेरी लगाकर आटा इकट्ठा करता है, उस आटे से प्रसाद बनाता है और ठाकुर जी को भोग लगाता है। तो दोस्तों, जिस घर में मृत्यु हुई है उस दिन से लेकर 12वें दिन तक वो पुजारी, वो पंडित जो होता है मंदिर का, वो कभी भी उस घर में आटा मांगने के लिए नहीं जाता है। इसका क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि उस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उस घर में सूतक लग चुका है। अब सूतक क्या होता है इसके विषय में हम दोस्तों अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो साथियों, सूतक के कारण वह पुजारी 12 दिन तक उस घर के अंदर नहीं जाएगा जिस घर में मृत्यु हुई है। तो वो 12 दिन की पूर्ति पूरी करने के लिए शास्त्रों में भी विधान बताया गया है कि 12वें दिन 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और कुछ कंगले भिखारियों को भी भोजन करवाना चाहिए। तो साथियों, कंगले भिखारियों को जो भोजन करवाने का लॉजिक है वो केवल इतना सा है कि सूतक के कारण कुछ भिखारी या भिक्षुक आपके द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए आते, लेकिन सूतक के कारण वो नहीं आए तो उनकी भी वो आपूर्ति पूरी की जाए। पर साथियों, कुछ विद्वानों का ये विधान है, वो ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में इतने संसाधनों की कमी थी जिसके कारण वो अपने रिश्तेदारों या जानकारों तक ये खबर पहुंचाने में बहुत ही लेट हो जाते थे कि उसके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हुई है। तो साथियों, लोगों का ये कहना है कि जब संसाधनों की इतनी कमी थी तो लोगों को पता लगने में महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक भी लग जाता था कि उनके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो चुकी है और वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो साथियों, उन विद्वानों का ये कहना है कि जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत जब उस घर का कोई उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, अर्थात जो पगड़ी की रस्म की जाती थी वो भी जो 11.5 महीने की हाते या छमाई जिसको बोलते हैं, उसी पर ही वो कार्यक्रम रखा जाता था। और ये जो पगड़ी की रस्म होती थी उसी पर जो रिश्तेदार आते थे, आस पड़ोसी जो होते थे, उन सबको इकट्ठा किया जाता था, उनको भोजन करवाया जाता था और फिर उस पगड़ी की रस्म को पूर्ण किया जाता था और उसकी जिसके पे वो पगड़ी बंधती थी उसको उस घर का उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। और आज से उस घर की सारी जिम्मेदारी उस उत्तराधिकारी के ऊपर होती थी।
लेकिन आधुनिक ज़माने में ये संसाधन बढ़ते गए और संसाधन बढ़ते गए तो लोगों को क्या हुआ कि समय से पहले पता लगने लग गया कि हाँ, हमारे किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो चुकी है। तो वो अंत्येष्टि में भी आने लग गए, जो तीये की बैठक होती है उसमें भी लोग बाग आने लग गए समय से। तो क्या किया लोगों ने, समय की बचत देखते हुए 12वें दिन ही पगड़ी की रस्म प्रारंभ कर दी। और 12वें दिन ही पगड़ी की रस्म प्रारंभ करने के कारण भी कुछ विद्वानों का ये कहना है कि वो मृत्यु भोज जो 11.5 महीने पर जो होता था वो 12वें दिन ही लोग बाग करने लगे। और यहाँ तक कि दोस्तों अभी कुछ देहाती गांव ऐसे हैं जहाँ पर तो लगभग ऐसा माना जाता है कि पूरे गांव के गांवों का मृत्यु भोज किया जाता है। और जिस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और उस घर को शोक लगा हो, उस घर पे अगर हम मृत्यु भोज करने जाते हैं तो हमसे बड़ा कोई पाप का भागी नहीं है। अगर साथियों किसी कारणवश से आपको अगर मृत्यु भोज में जाना पड़ रहा है किसी मजबूरी के कारण, तो साथियों आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर देखा होगा तो जो इस परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार वाले जो प्रेत आत्मा होती है जो इस संसार में नहीं रहा, उसको पानी भी देते हैं, एकादशी का व्रत भी करते हैं उसके लिए, और उसके लिए कुछ भोजन भी दान करते हैं, उसके लिए कुछ अन्न का भी दान करते हैं। वो व्यवधान इसीलिए बताए गए हैं साथियों, ताकि जो मृत्यु भोज का ऋण है उससे उतरा जा सके। साथियों आपको हमारी जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, उसके बारे में हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।